जय हिंद। आज से एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है करंट अफेयर का, जिसमें कुल 800 प्रश्न एवं उनके उत्तर होंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये नवंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2025 तक की सारी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में समसामयिक घटना का कितना बड़ा खेल होता है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें। आज हम लोग 50 प्रश्न एवं उनके उत्तर को कवर करेंगे। अगर आप लोगों का साथ रहा तो पूरा करंट अफेयर खत्म करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी जो है यह अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो बताइए ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो यह श्रेया घोषाल जी ने गाया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेया घोषाल। अगला प्रश्न है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 यह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो 15वां स्थापना दिवस प्रोजेक्ट विजयक का किसने मनाया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा सड़क संगठन। अगला प्रश्न है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है यह अहिल्या नगर रखा गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा अहिल्या नगर। अगला प्रश्न है, लगातार 3 बार महिला वेलेन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि लगातार 3 बार महिला वेलेन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कहाँ चला, हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एताना बोनमाटी। तो एताना बोनमाटी जो है ये लगातार 3 बार महिला वेलेन डी और जीतने वाली खिलाड़ी बनी है, वो भी पहली। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका क्या नाम था फिर से एक बार देख लेते हैं, एतेना बोनमाटी, एतेना बोनमाटी। चलिए 12वां प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला? तो रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को राज्य में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है रेशम के लिए। 13वां प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमिता चौधरी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो अमोघ फ्यूरी का आयोजन जो हुआ है यह राजस्थान में किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बताइए, 22 सितंबर 2025 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 51वां। अगला प्रश्न है 18वां, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत को। भारत को चुना गया है। 19वां प्रश्न है, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो चुना गया है यह होम बाउंड को चुना गया है। होम बाउंड, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन जो है यह उत्तराखंड में हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है राइट बैंक। तो किस देश ने पहला एआई संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया ने पहला एआई संचालित राइट बैंक को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 22वां, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहन लाल को। अगला प्रश्न है, तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब होगा टीम यूरोप। टीम यूरोप को हराकर खिताब जीता है। अगला प्रश्न है 25वां, पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्माने डेम्बेले। ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। आज का 26वां, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही जवाब है अर्शदीप सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्शदीप सिंह। 27वां प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह यानी SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। आज का 28वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता समूह भत्ता
योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। तो ऐसा काम बिहार ही कर सकता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का पहला निजी तेल भंडार जो है यह कर्नाटक में बनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है 30वां नंबर, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसको भी याद रखिएगा कि किस डेट को मनाया गया है। तो 29 सितंबर को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 24वां। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान को अगर देखिएगा तो वह 38वां स्थान पे है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 38वां। अगला प्रश्न है, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो पॉलीसल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस जो है यह किसको दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। 33 नंबर प्रश्न है, एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अपोलो एथेन का उद्घाटन जो है यह नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलिए अब चलते हैं आज का 34वां प्रश्न की ओर। चौंतीसवां प्रश्न है, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास किया गया है, यह पंजाब में किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मरियम फातिमा को बनाया गया है। 36वां प्रश्न है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 37वां प्रश्न है, SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? आप लोग इसका कमेंट करें, जैसा बताएं कि किस देश में होगा। तो बाद में आप लोग सोचते रहिएगा, मैं अभी फिलहाल इसका उत्तर बोल देता हूँ कि इसका आयोजन जो है वह सबसे गंदा स्थिति वाला देश में होगा। नाम नहीं बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा कहाँ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आज का 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न है, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। 40वां प्रश्न है, सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल की बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाजा एन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो पैसिफिक रिच 2025 का जो है यह किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान।
अगला प्रश्न है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन यह दक्षिण कोरिया में किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण जो है यह लद्दाख में आयोजित किया गया है। नाम से यह जास्कर कहाँ है? लद्दाख में तो है। अगला प्रश्न है 45 नंबर 5वें राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो 5वें राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ गया है डी? हाँ, गांधीनगर में हुआ है, गांधीनगर। अगला प्रश्न है दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल जोन। जहाँ से यह धुंधला दिख रहा है तो आप लोग मैनेज कर लीजिए, 2-3 प्रश्न है मैं बोल रहा हूँ और उससे आप लोग सुन भी लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज का 47वां प्रश्न की ओर। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रजत। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह जो स्थापित हुआ है हरियाणा सोहना में। अगला प्रश्न है नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेवर अलोन एआई ऐप जो है यह एम्स दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली। आज का 50वां और अंतिम प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके देना होगा। नहीं अगर दीजिएगा तो अगला वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगा और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग ज़रूर इसका उत्तर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।